जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 आपके अपनी इस प्यारी सी कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम अभी हाल फिलहाल में ही ख़त्म हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और सब बच्चे एग्ज़ाम में कोई 90 प्लस अटेंड करके आया है, कोई 85 अटेंड करके आया है, कोई 99 अटेंड करके आया है। मेरे प्यारे बच्चों, कट ऑफ को लेकर मैं कुछ बातें आप सबको बताऊंगा कि कट ऑफ इस बार कितनी रहेगी और कैसे रहेगी। एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो बच्चों वही हर बार की तरह हर स्टूडेंट 90, 95, 98 अटेंड करके आता है, लेकिन जैसे ही आंसर की आएगी उनके जो मार्क्स होंगे मेरे प्यारे बच्चों वही पहले की तरह 70 और 75 के लगभग रह जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मतलब नहीं है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो बिल्कुल भले ही कम करके आए लेकिन एक्यूरेसी इनकी उनकी बच्चों ज़बरदस्त हो। ठीक, लेकिन आज के समय को देखते हुए जब से बच्चों संसाधन जैसे कि यूट्यूब से पढ़ना, और मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स इस टाइम पे यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, तो जब से बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है उसी के अनुसार बच्चों मेरिट भी थोड़ा बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं भी प्यारे बच्चों आप सबको बताऊंगा और बिल्कुल सटीक इतना ही रहेगा। मैं भी आप सबके सामने रखूंगा बच्चों कि कट ऑफ इस बार का कितना है, कितना रहेगा, कैसे कैसे बच्चों ने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कैसे कहाँ क्या रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ। सबसे पहले बताऊंगा आप लोगों को PCM 12th जो भी कैंडिडेट रहे हैं, एस्पिरेंट रहे हैं, उनका कट ऑफ लगभग कितना रहेगा। उससे 1-2 मार्क्स ऊपर भी हो सकता है, उससे 1-2 मार्क्स मेरे प्यारे बच्चों नीचे भी जा सकता है। ठीक, अगर आपके रॉ मार्क्स इतने बन रहे हैं तो ये मान करके चलो कि आप बिल्कुल सेफ़ जोन में हो, आपका स्कोर मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सेफ़ है। ठीक, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, पहले मैं 10+2 वालों का कट ऑफ बताऊँगा और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ITI वालों का कट ऑफ बताऊँगा कि ITI वालों का भी कितना पे सेफ मतलब स्कोर हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, ये है आप सबका ऑल कैटेगरी वाइज कट ऑफ। मैं जोन की बात करूँ तो जोन में मेरे प्यारे बच्चों ऑल जोन के बारे में मैं डाटा दिया है। जर्नल की अगर मैं बात करूँ, अटैम्प्ट करने का तो कुछ नहीं, अटैम्प्ट तो चाहे कोई कितने भी करके आया है, लेकिन एक्यूरेसी इतनी ही निकल करके आएगी। अगर मेरे प्यारे बच्चों 10+2 के पास आउट स्टूडेंट जर्नल कैटेगरी में 75 तो मिनिमम और 78 मैक्सिमम अगर स्कोर कर पा रहे हैं, अगर स्कोर कर पा रहे हैं, वो चाहे किसी भी जोन के हो, किसी भी जोन के, तो ये मान करके चलो उनका इस साल टेक्नीशियन में मेरिट में नाम जरूर आ जाएगा। उसके बाद बात करूं मेरे प्यारे बच्चों OBC स्टूडेंट की, तो OBC स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो OBC स्टूडेंट भी अगर स्टूडेंट 75 72 तो मिनिमम और 75 मैक्सिमम अगर बिल्कुल कट फिट करके अगर उनका स्कोर ये बन रहा है 72 से 75 के बीच में, तो वो भी ये मान करके चलो कि वो बिल्कुल इस बार सेफ जोन में है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल कुछ शिफ्ट में तो टिपिकल रहा है, कुछ शिफ्ट में बिल्कुल इजी आ चुका है। क्योंकि अगर इतना स्कोर अपना है मतलब रॉ मार्क्स, तो नॉर्मलाइजेशन में भी 5 या 4 नंबर बच्चे स्टूडेंट का बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो ज़रूर 100 के 100% श्योर है। तो अगर जिन कैंडिडेट का स्कोर इतना है नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स मिला करके, उनका नाम मेरे प्यारे बच्चों मेरिट में जरूर आएगा। अगर मैं SC स्टूडेंट की बात करूँ तो SC स्टूडेंट का जो कट ऑफ रहेगा ऑल जोन का, SC स्टूडेंट ने अगर मिनिमम 68 अटेंड किए हैं बिल्कुल राइट एक्यूरेसी के साथ, और मैक्सिमम मेरे प्यारे बच्चों 72 है, तो ये मान करके चलो इतने स्कोर के SC के स्टूडेंट भी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सेफ स्कोर के साथ मेरिट में अपना नाम बनाएंगे। उसके बाद बात करूं मेरे प्यारे बच्चों ST स्टूडेंट की। ST स्टूडेंट अगर 63 से 65 के बीच में है एक्यूरेसी के साथ, नॉर्मलाइजेशन, ये रॉ मार्क्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे क्या हैं आप लोगों के रॉ मार्क्स। अगर रॉ मार्क्स आप ऑल कैटेगरी SC ST OBC जर्नल अगर इतना स्कोर उन सब का बन रहा है
तो ये मान करके चलो वो 100 के 100% मेरे प्यारे बच्चों सेफ स्कोर के साथ मेरिट में रहेंगे। सेफ स्कोर के साथ क्या क्या मेरे प्यारे बच्चों, जनरल 75 से 78, ओबीसी 72 से 75, एससी 72 से 68 मेरे प्यारे बच्चों, और एसटी जो रहेगा वो 63 से 65 के साथ सेफ स्कोर के साथ मेरिट में नाम जरूर लेकर के आएगा। ठीक, ये तो थी मेरे प्यारे बच्चों 10+2 स्टूडेंट की कट ऑफ। अब मैं आप सबको बताऊंगा कि जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं या जो आईटीआई वाले स्टूडेंट हैं उनका कट ऑफ कितना रहेगा। बिल्कुल 100% मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये कट ऑफ है मेरे प्यारे बच्चों आपके आईटीआई स्टूडेंट का। सभी जोन है, मतलब आल जोन है। अगर जर्नल कैटेगरी के स्टूडेंट, आईटीआई वाले स्टूडेंट स्कोर अपना रो मार्क्स 62 और 65 के बीच में अगर उनका स्कोर बन रहा है तो ये मान करके चलो वो बिल्कुल सेफ जोन में है, वो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों सेफ जोन में है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओबीसी स्टूडेंट की, अगर ओबीसी स्टूडेंट 60 से 62 के बीच में अपना स्कोर गेन कर पा रहे हैं तो ये मान करके चलो वो भी मेरे प्यारे बच्चों सेफ जोन में होंगे। ये बिल्कुल तुक्केबाजी नहीं है, ना ही हवाबाजी है, क्योंकि हर बार की तरह आप देखते होंगे एग्ज़ाम में स्टूडेंट क्वेश्चन तो 90-95 अटेंड करके आता है, लेकिन जैसे ही आंसर की आती है हर बार की तरह उनका स्कोर वहीं 70-75 के लगभग रह जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अटेंड करने का मतलब नहीं है, एक्यूरेसी के साथ अटेंड करने का मतलब होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने का। यहाँ अगर मैं एससी स्टूडेंट की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, एससी स्टूडेंट का जो कट ऑफ रहेगा इस बार का वो रहेगा 55। आईटीआई वाले स्टूडेंट 55 से 60 के बीच अगर किसी के भी नंबर आ रहे हैं तो ये मान करके चलो वो बिल्कुल स्टूडेंट सेफ जोन में होंगे। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसटी तो मेरे प्यारे बच्चों 52 से 55 के बीच में अगर स्कोर गेन कर पा रहे हैं तो ये मान करके चलो वो स्टूडेंट भी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। और एक बात और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सबका स्कोर इतना बन रहा है तो ठीक है, 1-2 नंबर ऊपर हो सकता है, 1-2 नंबर मेरे प्यारे बच्चों नीचे जा सकता है। लेकिन अगर इतना स्कोर नहीं बन रहा है तो भी आने वाली भर्तियां आरआरसी ग्रुप डी की होगी या आरआरबी ग्रुप डी की होगी मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद आपने टेक्नीशियन का तो फॉर्म ज़रूर फिलअप कर रखा होगा, टेक्नीशियन का तो खैर फिलअप कर ही रखा है मेरे प्यारे बच्चों, परीक्षा भी हो चुकी है। आपने एनटीपीसी का तो फॉर्म ज़रूर फिलअप कर रखा होगा। 10+2 वाला जिनका है या ग्रेजुएशन वाला जिनका है वो उनके लिए बच्चों पैटर्न आप समझ ही चुके हो कि पैटर्न क्या रहा है इस बार के एग्ज़ाम का। टीसीएस ने इस बार रूल आया नहीं। अगर कोई बच्चा ढंग से मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से तैयारी कर रहा होगा वो ये मान करके चलो वो इतना स्कोर ज़रूर बना रहा होगा। अगर इतना स्कोर नहीं बन पा रहा है तो ये देखें मेरे प्यारे बच्चों कमी कहाँ रही है। जहाँ भी कमी है, जिस टॉपिक पे भी आपकी कमी है, आप उसी को अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दें और अपनी कमजोरियों को इस बार बच्चों ज़रूर दूर करें। क्योंकि इस बार सिलेक्शन जो भी मेहनत करेगा वो तो हर बार का बच्चों कहना है, जो भी मेहनत करेगा वो सिलेक्शन लेकर के ज़रूर जाएगा, चाहे उसमें एनीवन कोई भी स्टूडेंट हो। जो मन से दिल से अच्छे से मेहनत करेगा वो 100 के 100% मेरे प्यारे बच्चों अपना नौकरी लेकर जाएगा। और एक बात और बता दूं, देखो सन 2024 जो है बच्चों फिनिश आउट पे है, ख़त्म हो ही चुका है। सन 2025 बच्चों नया आगाज़ है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, सन 2024 में जो भी गलतियां या जैसे भी आप लोगों से जो भी मिस्टेक रही है उसे इस बार दूर करना है और 100 के 100% सन 2025 में अपना नाम सरकारी भर्ती रेलवे के लिए ज़रूर बच्चों अदा करना है। और मैं यही आशा करूँगा कि इस बार जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट आपके वीक रहे हैं उन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और ये ना सोचें कि टेक्नीशियन में अच्छा स्कोर नहीं बना है तो नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अभी 3 फॉर्म और हैं, आरआरबी टेक्नीशियन 10+2, टेक्नीशियन नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी 10+2, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ग्रुप डी। ये बड़ी भर्तियां हैं। आप इनके लिए पहले इनका सब्जेक्ट समझें कि सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है,
सिलेबस समझें कि सिलेबस क्या है क्या नहीं है, आप सिलेबस को कवर करें। और टेक्स्ट बुक से मेरे प्यारे बच्चों, चाहे कुछ भी हो जाए, आप रोज़ डेली एक टेस्ट ज़रूर लगाएं और फिर उसका एक दिन तो टेस्ट लगाएं और एक दिन बच्चों एनालिसिस करें। और ये मैं 100 के 100% कह करके चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चा ऐसा करेगा, मतलब अपने वीक टॉपिक पे जो काम करेगा, रोज़ टेस्ट लगाएगा और अपने टेस्ट का एनालिसिस करेगा, वो 100 के 100% बच्चों या तो एनटीपीसी या ग्रुप डी में अपना भर्ती, अपनी नौकरी ज़रूर लेकर के जाएगा। और मैं यही दुआ करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सबकी नौकरी लगे, आप सब बच्चों अपना, सब चाहे कोई पढ़ने में विद्यार्थी कमज़ोर हो या होशियार हो, आप सबको बच्चों सरकारी नौकरी मिले। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। सन 2025 में नए साल के साथ मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है मेरे प्यारे बच्चों। तो कट ऑफ अगर आपका इतना बन रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझें, और नहीं बन रहा है तो अगेन मेरे प्यारे बच्चों ताबड़तोड़ मेहनत करें और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसी बात के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार।